morning. It's such a beautiful weather. I hope you are all ready to do yoga. So let's start our yoga. हेलो फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल योगा डे पर आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम प्रेयर से शुरुआत करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ नीचे, धीरे धीरे दोनों आंखें खोलेंगे और संधि संचालन के लिए शुरुआत कीजिए। राइट से 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट लेग 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ घुटने पर रखिए, घुटनों को घुमाइए 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पैरों में डिस्टेंस लीजिए, दोनों हाथ कमर पे रखिए 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को क्लोज कीजिए, शोल्डर घुमाइए 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाइए 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट से 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड कोहनी घुमाइए 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट से दोनों हाथ शोल्डर पे रखिए, अप डाउन करेंगे। अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाइए 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड राइट शोल्डर नेक, लेफ्ट शोल्डर वापस नेक, राइट शोल्डर स्ट्रेट बैक डाउन। लेफ्ट हैंड पलटाइए, लेफ्ट शोल्डर नेक, राइट शोल्डर वापस नेक, वापस राइट लेफ्ट शोल्डर स्ट्रेट बैक डाउन। दोनों हाथ पलटाइए 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट बैक डाउन। दोनों पैरों में डिस्टेंस लीजिए, दोनों हाथ पीछे, गर्दन को लाइए नीचे, स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट राइट, स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट डाउन और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। आंखों का करेंगे अभी। आंखों को ले जाइए ऊपर, डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट,
राइट, लेफ्ट, डाउन और क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को रब करेंगे। चलिए, ताड़ासन करेंगे हम। पैरों को क्लोज कीजिए, दोनों हाथों में डिस्टेंस, फिंगर को ओम ओम। कोणासन करेंगे। लेफ्ट हैंड कोणासन, लेफ्ट हैंड हाथ को कान से लगाएंगे, राइट लेग नी को बेंड करेंगे। ओम ओम ओम। कोणासन से साइड ट्रिक का में बहुत फायदा होता है। राइट हैंड ओम ओम ओम। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 5 चलिए, 5 टाइम। पैरों में डिस्टेंस लीजिए, क्रॉस करना है, पैरों को टच करना है। चलिए, अभी सूर्य नमस्कार करते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। मैं आपको सूर्य नमस्कार के फायदे बताना चाहती हूँ। सूर्य नमस्कार जो होता है 12 आसनों का एक आसन होता है। उसमें अनगिनत फायदे होते हैं दो फ्रेंड्स। सूर्य नमस्कार से हमारी बॉडी में जो इम्प्रूवमेंट होता है, बॉडी टोन होती है, जो भी हमें डिसीज होते हैं वो रिमूव होते धीरे धीरे, हाइट बढ़ती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब अगला आसन करेंगे। अभी पीठ पे लेटे हुए आसन करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम यष्टि आसन। इससे बॉडी में स्ट्रेच आता है, थकान दूर करने वाला ये एकमात्र आसन है। बॉडी को स्ट्रेच करना है। 1 2 3 में बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और 4 में रिलैक्स। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। राइट लेग उठाइए 90 डिग्री, पैरों को फोल्ड कीजिए, गर्दन उठाइए, लेफ्ट से बनाइए 0। पवन मुक्तासन से पेट में जो भी गैस, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा बिगड़ जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद आसन है ये पवन मुक्तासन। 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन नीचे रखिए, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग उठाइए, फोल्ड कीजिए, गर्दन उठाइए, लेफ्ट से बनाइए, राइट से बनाइए 0। 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पैर को नीचे रखिए, गर्दन नीचे, दोनों पैर स्ट्रेट, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, गर्दन उठाइए, राइट लेफ्ट जाना है 3 टाइम। अप डाउन 5 टाइम। चलिए सर्वांग आसन करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री उठाइए, दोनों हाथ कमर के साइड में रखना है। इसमें 60 काउंट करना है। सर्वांग आसन से हमारा पेट भी कम होता है और सर्वांग आसन अपने आप में एक ऐसा आसन है, हर आसनों का राजा बोला जाता है इसे। इसमें अनगिनत फायदे हैं। इसे डेली अगर हम करते हैं तो इसमें हम हमारी बॉडी में बहुत सा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। सर्वांग आसन में जब हम पैर ऊपर करके रखते हैं उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होता है, जिससे हमें नी प्रॉब्लम नहीं होता। एक एज के बाद में जो हमारे बॉडी में ऑयल की कमी हो जाती है, जिससे नी में पेन होना शुरू हो जाता है, वो भी हमारे रिमूव हो जाता है धीरे धीरे। धीरे से पैरों को नीचे लाइए। अब पेट के लिए एक्सरसाइज करेंगे हम। दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाइए, अप डाउन 20 टाइम। इस एक्सरसाइज से पेट पतला होता है, थाई की जो चर्बी बढ़ जाती है वो कम होती है।
चलिए ब्रिज आसन करेंगे। दोनों पैरों को घुटने फोल्ड कीजिए, हिप्स के पास लाइए पैरों को और कमर को उठाइए ऊपर। 30-30 के 5 राउंड करना है इसमें। ब्रिज आसन से जो कमर में पेन होता है, थाई के लिए, कमर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद आसन है ये। इसको रोज करने से जो हमें इम्प्रूवमेंट होता है। ब्रिजासन रोज रोज करने से कमर में जो पेन होता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसको रोज डेली करना चाहिए। ब्रिज आसन से बैक की चर्बी भी कम होती है, थाई की चर्बी, बैक की चर्बी, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है ब्रिज आसन से। दोनों पैरों को स्ट्रेट कीजिए। राइट लेग घुमाइए 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्सरसाइज से थाई, पैर, जो भी प्रॉब्लम होते हैं थाई के, पैर के, उसमें हमको काफ़ी फायदा मिलता है। इसे डेली करना चाहिए। लेफ्ट लेग, दोनों पैर मिला के 0 बनाइए। चलिए मरकट आसन करेंगे। पैरों को नजदीक लाइए, दोनों हाथ ऐसे आड़े रखिए, नी जमीन की तरफ झुकाइए और गर्दन अपोजिट। 5 टाइम राइट, 5 टाइम लेफ्ट, 5-5 के सेट करना है इसमें। मरकट आसन लोअर बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। आपके कमर में अगर पेन हो रहा है, हिप्स के लिए फायदेमंद है, बैक के लिए फायदेमंद है। टोटल रिलैक्स आसन है ये लोअर बॉडी के लिए। चलिए शवासन करेंगे अभी। दोनों पैरों में डिस्टेंस लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियां छत की तरफ, गर्दन लेफ्ट साइड और आंखें कोमलता से बंद। देखिए अपने शरीर के एक एक अवयव को अपने मन की आंखों से। मन लगाइए अपने शरीर में, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, मानो शव की तरह पड़ी है बॉडी।
देखिए पैरों की 10 उंगलियां, हल्का सा खिंचाव है यहाँ। मन ही मन याद किया और शिथिल छोड़ दिया। पैरों के पंजे, एड़ियां, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों जंघाएं, मन ही मन महसूस किया और शिथिल छोड़ दिया। पेट, बांबी, पेट का ऊपरी हिस्सा, हृदय, हृदय का अंदरूनी हिस्सा, मन ही मन महसूस किया और शिथिल छोड़ दिया। दोनों पुट्ठे, हल्का सा खिंचाव है यहाँ। मन ही मन याद किया और शिथिल छोड़ दिया। कमर, कमर का एक दूसरे से होने वाला अर्धगोलाकार स्पर्श, मन ही मन महसूस किया और शिथिल छोड़ दिया। पीठ का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मेरुदंड, 32 मनकों की माला है ये। एक एक मनके को याद किया और शिथिल छोड़ दिया। दोनों हाथों की हथेलियां, कोहनियां, दोनों कंधे लटकने दीजिए अपने ही भार पर। मन ही मन महसूस किया और शिथिल छोड़ दिया। गर्दन, हनवटी, दोनों ओठ, दंत पंक्ति, जिह्वा, तालू, मन ही मन महसूस किया और शिथिल छोड़ दिया। नाक, दोनों नथुने, नाक का अंदरूनी हिस्सा, मन ही मन महसूस किया और शिथिल छोड़ दिया। दोनों आंखें, दोनों आंखों का अर्धगोलाकार स्पर्श हो रहा है। मन ही मन महसूस किया और शिथिल छोड़ दिया। दोनों भौहें, भूमध्य, कपाल, मस्तिष्क का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, मन ही मन महसूस किया और शिथिल छोड़ दिया। देखिए अपने शरीर के एक एक अवयव को अपने मन की आंखों से। मन लगाइए अपने शरीर में। दिमाग से सभी विचारों को निकाल दीजिए। शरीर को शिथिल शांत छोड़ दीजिए। अपनी श्वास पे ध्यान लगाइए। शवासन से पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड, दिमाग में एक अजीब सी शांति मिलती है शवासन से। दोनों पैरों को नजदीक लाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। धीरे धीरे पैरों को नजदीक लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए और लेफ्ट करवट हो जाइए। चलिए पेट पर लेटिए अभी। पेट पर लेटिए। धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को पकड़िए। धनुरासन में शुगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद आसन है धनुरासन। ओम ओम ओम। भुजंगासन। ओम ओम ओम। भुजंगासन में पेट की चर्बी कम होती है, गर्दन, शोल्डर हमारे मजबूत होते हैं, अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा होता है। अभी क्या करेंगे? प्लैंक करेंगे। प्लैंक करने से स्टमक मजबूत होता है, पेट की चर्बी कम होती है। इसे डेली करने से हमारा पेट बहुत जल्दी पतला हो जाता है।
और एक बार। प्लैंक करने से हमारे अंदर के पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं। चलिए मकरासन में लेटिए। मकरासन ये रिलैक्स आसन है। पैरों को नजदीक लाइए। उठिए, दोनों हाथों का सहारा लेकर भुजंगासन में। घुटनों पर आइए, भुजानुआसन। चलिए घुटनों पर। गोमुखासन। चलिए गोमुखासन करेंगे। राइट पैर डालिए लेफ्ट के नीचे। लेफ्ट को फोल्ड कीजिए। राइट हैंड पीठ की तरफ, लेफ्ट हैंड पीछे कोहनी छत की तरफ। गोमुखासन से शोल्डर मजबूत होते हैं। ओम ओम ओम। लेफ्ट से लेफ्ट लेग डालिए राइट के नीचे। राइट को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड पीठ की तरफ। ओम ओम ओम। उत्कट आसन करेंगे। ओम ओम ओम। अप डाउन करेंगे। अप डाउन करने से पूरी बॉडी टोन होती है, एक आकार आ जाता है बॉडी में। डेली अगर करने से पेट पतला होता है, थाई मजबूत होते हैं, पैर मजबूत होते हैं, हाथों के जो हाथ मजबूत होते हैं। पूरी बॉडी एक तरह से टोन होती है अप डाउन में। संधि संचालन। घुमाइए पैरों को 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अप डाउन। पैरों की उंगलियों को अप डाउन कीजिए। पैरों में डिस्टेंस लीजिए। पैरों की उंगलियां जमीन पर टिकाइए। पैरों को नजदीक लाइए। राइट लेग, लेफ्ट लेग। पैरों में डिस्टेंस लीजिए। चक्की चलाएंगे 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज।
पैरों को क्लोज कीजिए। नाव चलाइए 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। हाफ बटरफ्लाई राइट से, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट से कीजिए। स्विंग कीजिए पैरों को। फुल बटरफ्लाई, फुल बटरफ्लाई से पैरों में क्या होता है, फुल बटरफ्लाई से पैरों की नसें स्ट्रेचेबल होती है और आसन करने में हमें आसानी होती है। नमस्कार कीजिए खुद को। प्राणायाम करेंगे। चलिए, राइट से डालिए पद्मासन। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, स्ट्रेट बैठिए। डीप ब्रीथ कीजिए 10 टाइम। पद्मासन खोलिए। लेफ्ट से डालिए पद्मासन। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे। पद्मासन खोलिए। राइट से डालिए पद्मासन। दोनों हाथों से घुटनों को लॉक कर लीजिए। कपाल भाती शुरू कीजिए। कपाल भाती डेली करने से 200 बीमारियां दूर होती है। कपालभाति करने से बीपी, थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हर 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 बीमारियों पर कंट्रोल रहता है। अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा। लेफ्ट से श्वास को छोड़िए। लेफ्ट से लीजिए श्वास, बंद कर दीजिए लेफ्ट को। श्वास को रोक के रखिए। राइट को खोलिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। लीजिए राइट से श्वास, बंद कर दीजिए राइट को। श्वास को रोक के रखिए। लेफ्ट को खोलिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। लीजिए लेफ्ट से श्वास, बंद कर दीजिए लेफ्ट को।
श्वास को रोक के रखिए, राइट को खोलिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। लीजिए राइट से श्वास, बंद कर दीजिए राइट को, श्वास को रोक के रखिए, लेफ्ट को खोलिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। लीजिए लेफ्ट से श्वास, बंद कर दीजिए लेफ्ट को, श्वास को रोक के रखिए, राइट को खोलिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। लीजिए राइट से श्वास, बंद कर दीजिए राइट को, श्वास को रोक के रखिए, लेफ्ट को खोलिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। लीजिए लेफ्ट से श्वास, बंद कर दीजिए लेफ्ट को, श्वास को रोक के रखिए, राइट को खोलिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। लीजिए राइट से श्वास, बंद कर दीजिए राइट को, श्वास को रोक के रखिए, लेफ्ट को खोलिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अनुलोम विलोम डेली करने से हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम हो, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लंग्स में जो भी डिशेस होती है वो रिमूव हो जाती है। रोज अनुलोम विलोम करने से हमें बहुत बहुत से फायदे होते हैं। इससे भी 200 बीमारियां हमारी दूर होती है। सदंत प्राणायाम। सदंत प्राणायाम करने से दांत मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं। डेली सदंत प्राणायाम करने से दांत हमारे जल्दी नहीं गिरते हैं। शीतलीय प्राणायाम। शीतलीय प्राणायाम गर्मी में ठंडक का एहसास देता है। हमारे बॉडी में जो गर्मी की जो प्रॉब्लम्स होती है, गर्माहट होती है, हीट होती है, वो प्रॉब्लम्स को दूर करता है शीतलीय प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड्स के लिए होता है। हमारे गले में हम जो घर्राटे की आवाज करते हैं उससे थायराइड्स पूरी तरह से दूर हो जाता है। इसे डेली करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी थायराइड्स के लिए होता है। और जो हम आवाज निकालते हैं ओमकार की, मन में ओमकार जो चिल्लाते हैं, उससे हमारे पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है। हमारे क्या बोलते हैं, उज्जाई प्राणायाम नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम, सॉरी, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हम जो
श्वास जोर से लेते हैं और छोड़ते हैं, उससे हमारे जो अंदर के सिस्टम होते हैं उसको पंप होता है, जिससे हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इससे हार्ट अटैक नहीं आता है। चलिए ओमकार आसन करेंगे। राइट से पद्मासन डालिए, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, शुरू कीजिए ओमकार। ओम 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 हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। धीरे से आंखें खोलिए। चलिए क्लैप करेंगे। क्लैप करने से हमारे दोनों हाथों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो प्रेस होते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक नहीं होता है। हरिओम। गुरुजी को नमस्कार कीजिए। थैंक यू। So hi guys, hope you had great fun doing yoga on International Yoga Day with Sandhya ji. Thank you very much for joining all of us. Thank you once again from our entire JDS group of family members.